तो एक्सेप्शन होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पूरा कोडिंग तो होता है, राइट। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जावा को प्रोग्राम रन करते समय पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, मतलब डिसीजन क्या लेना है। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर को, मेरे पास एक नंबर है 5, उसको मैं डिवाइड बाय 0 करता हूँ, नाउ टेल मी इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। अरिथमेटिक। नहीं, इसका अपना इसमें मैथ में इसका आउटपुट कितना आता है, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी। बराबर है। लेकिन अभी आप बताइए जावा में इन्फिनिटी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल, राइट। मतलब किसी नंबर को हम डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते। तो जावा क्या करता है इस केस में, एक्सेप्शन शो करता है। जावा क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। समझ में? तो ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरा एरे जो है, देखिए मेरा एरे जो है उसकी साइज है 5 है, उसकी साइज क्या है, 5 है, राइट। 5 है मतलब इसका इंडेक्स कहाँ से होगा, 0 to 4 होगा। बराबर, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। अगर इफ आई ट्राई टू एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट, तो क्या होगा, ये एलिमेंट पॉसिबल है क्या? तो जावा फिर से क्या करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। फिर उसका नाम, बराबर वो भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग है, ए है, उसको आपने नल दिया है, नल यानी कुछ भी नहीं, और यू इफ यू ट्राई टू उसका आप लेंथ ले रहे हो, जेड डॉट लेंथ, पॉसिबल है कैसा? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए ना, नल यानी कुछ भी नहीं, याद रखिए, ना जीरो भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, नल यानी कुछ अलग ही होता है। तो इसका लेंथ निकाल सकते हैं क्या जावा? नहीं निकाल पाएगा। तो ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। हेलो, किसी को भी, सॉरी, ओके। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इस एक्सेप्शन को टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन में दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जो पहले टॉपिक है उसको उन लोगों ने बोला है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और दूसरा बोला है रन टाइम एक्सेप्शन, और इसी को ही दूसरा नाम है चेक एक्सेप्शन, और इसी का ही दूसरा नाम है अनचेक्ड एक्सेप्शन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंपाइल टाइम होता क्या है और चेक एक्सेप्शन क्या होता है। जैसे कंपाइल टाइम मैंने नाम से पता चलता है, मैं जब कंपाइल करता हूँ प्रोग्राम को, when we are compiling a program। अभी आपको पता है हम लोग प्रोग्राम कंपाइल कब करते हैं, किसी को पता है? तो मुझे बताएगा हम लोग जावा में कंपाइल कब करते हैं प्रोग्राम? हम जब प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम होता है का मतलब सारी सिंटैक्स कुछ करेक्ट है क्या चेक करते हैं। मतलब इन शॉर्ट में, जब भी कभी हम प्रोग्राम लिखने के बाद सेव करते हैं, राइट, सेव करने के बाद वो क्या करता है पहले पता है? 2 मिनट मुझे आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा प्रॉपर्ली। देखिए मैं अभी कंपाइल का मैं एग्जांपल बताता हूँ। कंपाइल यानी कैसे होता है, आपको मशीन में डालना है कि एक मशीन है, उस मशीन के अंदर डालना है। तो मशीन के अंदर डायरेक्टली डालोगे क्या कुछ भी चीज? नहीं, पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे आप जो मटेरियल डाल रहे हो ये सही है कि नहीं, प्रॉपर डायमेंशन में है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। मतलब आप क्या करें, उस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं क्या, मतलब आप उसमें से सारे एरर निकाल रहे हैं। कंपाइल यानी क्या बोलते हैं, एरर निकालना। तभी आप इसको रन कराओगे ना।
बराबर है। मतलब कि जैसे अगर इसमें से मैंने ये निकाल दिया, यहाँ पे एरर आ गया, अभी भी इसको रन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुझे इसको मशीन के अंदर डालना है। मशीन यानी जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, इसके अंदर डालना है। लेकिन ये डाल पाएगा क्या? मैं नहीं, बिकॉज यहाँ पे सेमी कोलन नहीं है, ये कंपाइल नहीं है, इसमें एरर है। राइट? ये एक्सेप्शन नहीं, याद रखिए, एक्सेप्शन अलग होता है। तो एक्सेप्शन में क्या होता है, जैसे कि व्हेन वी आर कंपाइलिंग, एट दैट टाइम those exceptions called as compile time exception। ठीक है? अभी ये मोस्टली कौन से होते हैं? देखिए, एसक्यूएल एक्सेप्शन होता है, दूसरा होता है फाइल नॉट फाउंड वाला होता है। मतलब ये क्यों होता है पता है क्या? मतलब इस केस में ऐसा ये वाले क्रिमिनल कैटेगराइज क्यों किया है पता है क्या? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, हमें कोई जावा में किसी फाइल का डेटा रीड करना है। क्या करना है हमें? जावा में किसी फाइल का डेटा रीड करना है, तो हमें इस फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा। राइट? फाइल एफ इज इक्वल टू न्यू, फाइल करूंगा और यहाँ पे मुझे पाथ देना पड़ेगा। यहाँ पे फिर वो बोलता है कि इंपोर्ट करो, ये वाला इंपोर्ट तो करेंगे ही। एक मिनट, मुझे 2 मिनट। देखिए, ओपन बुक तो करा। ठीक है, तब तक मैं नोट डाउन भी कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, तब तक आएगा नहीं। ओके। तो इनके दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ, एक इमेज भी दिखाता हूँ। देखिए, ये जो एक्सेप्शंस है, ऐसे दो टाइप के होते हैं। एक होता है चेक्ड होता है, एक होता है अनचेक होता है। जैसे क्लास नॉट फाउंड, इंटरवल एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और अनचेक एक्सेप्शन ये वाले पूछते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आपको ये वाला पॉइंट दिखाता हूँ, शायद मेरे लिए बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिएगा, अभी मेरे पास एक इंट ए नंबर है, 5 है। मैं पे इंट सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय 0 करता हूँ, और यहाँ पे एस ओ करके सी लिखता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। क्या बोला उसने? अरिथमेटिक एक्सेप्शन बोला। क्यों? मैं इसको डिवाइड बाय 0 कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। कभी कभार देखिए, गूगल भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप गूगल पे मैप पे लोकेशन डालते हैं और कहीं अलग ही जगह पे लेके जाता है, राइट? तो उस केस में भी एक्सेप्शन थ्रू हुआ कि नहीं? क्योंकि आपको जाना एक जगह पे था, लेकिन उसने कहीं और लेके गया।
वहां से वो कंफ्यूज होगा उसको लेना कहाँ पे, जाना कहाँ पे। तो एक्सेप्शन थ्रो हुआ कि नहीं, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। यस सर। एक्सेप्शन यानी अनवांटेड कंडीशन, जिसकी वजह से जावा को पता ही नहीं चला कि करना क्या है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी एक्सेप्शन आया d/0 इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, अभी जहाँ जीवन को पता ही नहीं क्या करे, सेम लॉजिक पे इंट ए लिखता हूँ, न्यू इंट, यहाँ पे इसकी साइज लिखता हूँ 5। किसे बी लिखना पड़ेगा, देखो 5 है तो इसका जो लोकेशन है वो आएगा बी से लेके अपने मान लीजिए मैं 6 नंबर का उसका ये उठा रहा हूँ। ये तो समझ में है सबको, ये हुआ मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, ये हुआ दिखा था, ये हुआ मेरा एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वाला। ठीक है, अभी दूसरा वाला करते हैं हम लोग। जेड इक्वल टू नल लिखते हैं। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी लेंथ निकालना ट्राई, आया नल पॉइंट एक्सेप्शन। ये कंपाइल टाइम हुआ है, फिर उसके बाद आता है रन टाइम एक्सेप्शन। मीन ये कब होता है, while executing a program if any exception occurs, that those exceptions are called as runtime exception। तो मैंने अभी इसके पॉइंट दे दिए आपको। ठीक है, एग्जाम्पल क्या मैंने बताया आपके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तीसरा है एरे आउट ऑफ बॉक्स इंडेक्स एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि इंटर में पूछते हैं कि कौन से एक्सेप्शन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको चेक के 4-5 कीजिए, अनचेक के 4-5 कीजिए, सेटिस्फाई हो जाएगा। और इसमें से कोई भी 4-5 कीजिए, इसमें से कोई भी 4-5 कीजिए, काम बन जाएगा। ठीक हेलो है, सर, हाँ बोलिए मैडम। जो ये एरिथमेटिक एरे आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये चेक कंस्टेंट, सॉरी चेक एक्सेप्शन है या अनचेक एक्सेप्शन? देखिए ना, अनचेक है ना, यहाँ पे देखिए ये अनचेक में क्यों लिखा है, अरिथमेटिक नल पॉइंटर वगैरह जो लिखा है ना वो अनचेक्ड है। और चेक एक्सेप्शन में क्या होता है, आईओ मुझे इनपुट आउटपुट होता है। एसक्यूएल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये मतलब ये जब जहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल डिवाइस से करेक्शन करना होता है तब के केस में चेक करता है। जैसे कि देखिए आईओ में इनपुट आउटपुट, आपको कोई फाइल कनेक्ट करना है, उसे रीड करना है, राइट करना है, तब के केस में आता है। एसक्यूएल मतलब आपको डेटाबेस है उसको आपको कनेक्ट करना है, उसके केस में आता है। ये मोस्टली तब के टाइम में आता है क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उनको उस लोकेशन के फाइल या वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो ये आपको बताता है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ऐसा एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है, इसीलिए आप ये वाला एक्सेप्शन बोलते हैं। वो पहले आपको आइडिया देता है कि ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है।
ठीक है ओके मैडम। यस ओके, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए ये ऐसे वाले जो होते हैं ना, सर क्लास नॉट फाउंड भी इसमें जाता है क्या चेक में? हाँ चेक में ही जाता है। देखिए इसको मैं भी ट्राई करता हूँ। इंपोर्ट किया, देखते हैं कुछ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आया, देखो ऐड थ्रोज किया, आया क्या, फाइल नेट फाउंड का एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे रेड कलर का लाइन है, मतलब ये एक्सेप्शन है। देखिए मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड। तो ये किसने क्या कब किया आपको, जब मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ तब ना, रन करते समय मुझे मिला क्या ये, नहीं, मुझे ये प्रोग्राम को लिखते समय पता चला, अरे हाँ ऐसा एक्सेप्शन ऑकर हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेक्ड एक्सेप्शन। अभी डाउट क्लियर हो आपका? यस सर ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला भी मैंने बता दिया, ये वाला भी बता दिया। अभी इंट्रो में पूछते हैं, याद रखिएगा कौन से विचार check exception, विचार अनचेक एक्सेप्शन। तो मेरे वो नोट्स में भी है, सो डोंट वरी, यू कैन डू इट। ओके, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके पूरा ऑटोमेशन की स्टार्ट भी नहीं कर सकते हम लोग। हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शंस, हम लोग एक्सेप्शन से कैसे हैंडल करते हैं? तो उसके लिए एक ही आंसर है, यूजिंग ट्राई कैच। ठीक है, अभी ये ट्राई कैच होता है क्या, मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। इसको मैं निकाल देता हूँ अभी टेम्पररी। जैसे इस मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है ना, बराबर, इसको अगर मैं रन करूंगा तो डेफिनेटली मेरा एक्सेप्शन थ्रो होगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? हेलो, सब लोग यस एग्री सर हो इस पॉइंट पे? तो मुझे यस सर इसको ना, मतलब ये एक्सेप्शन ऑकर होगा, मतलब ये कहीं तो भटकने वाला इकडे इकडे म्हटलं है। यार कौन है रे, प्लीज म्यूट करना साहब यार। ठीक है, तो अरिथमेटिक मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करेगा मतलब ये कहीं भी तो भटकने वाला है, राइट, मतलब कहीं तो भटकने वाला है। तो हमें क्या करना है, उसको कैच करना है। कैच करना है, इससे क्या होगा, अगर उसने गलती किया तो उसको पनिशमेंट, पनिशमेंट का छोड़ दो, यहाँ मतलब यहाँ पे पनिशमेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे उसको हम लोग सुधारने का एक चांस दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए अभी मैं ट्राई में आ गया, यहाँ पे मैं कुछ मैसेज देता, ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। देखिए मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में, एंड तक प्रोग्राम जा रहा है कि नहीं प्रॉपरली, कहीं पे हुआ क्या, कहीं पे फटा क्या वो, आपको कहीं लगा प्रोग्राम फटने, मतलब चल नहीं गया, ऐसा कुछ कहीं पे लगा क्या, क्यों ऐसे नो हुआ? यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर हुआ, लेकिन मैंने क्या किया, ट्राई और कैच देखा। ट्राई में क्या करते हैं, ट्राई में हम लोग अपना हैप्पी पाथ लिखते हैं, हैप्पी पाथ मतलब अपने जो कोड चाहिए, हैप्पी कोड ले, हैप्पी फ्लो लिखते हैं। और कैश में क्या करते हैं, जहां पे भी कुछ इश्यू आता है वो वाला हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट है कि बताइए मुझे। हेलो, ऑल सेट है। सो ट्राई कैच में क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स होता है ट्राई
और यहाँ पे कैच होता है। यहाँ पे बड़ा एक्सेप्शन से लिखना होता है। और यहाँ पे आपको जो भी मैसेज लिखना है, मैसेज लिखना है, ही आपका कॉल है। मैसेज लिख लो या कुछ भी लिख लो, या कुछ रिटर्न करना है रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है। ओके, अभी इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पे ना दूसरा एक ऑप्शन होता है, हम लोग को से क्या गलती हुआ, मतलब क्या इश्यू है, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इससे प्रोग्राम ये नहीं होता, मतलब आपका कहीं पे भटकेगा नहीं, क्योंकि ये आपको पकड़ के रखता है, प्रोग्राम को कहीं जाने नहीं देता। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऑकर, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, प्रिंट लिखा है, प्रिंट मतलब वो प्रिंट करे भाई क्या क्या इश्यू है वो प्रिंट करवा। तो ये भी हुआ, राइट। दूसरा सीनियर हम लोगों ने ये भी लिया था थोड़ी देर पहले, अरिथमेटिक वाला। ठीक है, यहाँ पे देखा अरे आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बॉर्डर, राइट। तो यहाँ से आपका कंट्रोल आ जाता है। किसी को भी डाउट है क्या, बताइए मुझे। सर वो अगर प्रिंट भी नहीं लिखे और तो भी नॉर्मल हम, चलेगा। हाँ वो मैसेज दिखाता ना सर। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें कंट्रोल निकल जाता है आपके हाथ से। अच्छा सर। बरा ना, आपका कंट्रोल निकल गया ना आपके हाथ से। यहाँ पे, हाँ यस। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भटकने नहीं दिया। कभी कभी पापा को लगता है ना बेटा हाथ से निकल गया, तो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। यस सर। तो इसमें आपका जो हैप्पी फ्लो होता है, इसमें क्या होता है, हैप्पी फ्लो होता है। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे मैनेज करते हैं। मान लीजिएगा मुझे ना एक मेथड लिखना है, देखिए हम लोग इसका थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं। एक क्लास में एक मेथड लिखते हैं, मुझे लिखना है पब्लिक, यहाँ पे मैं फ्लोट लिखता हूँ। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पब्लिक फ्लोट लिख रहा हूँ। यहाँ पे डिवीजन कर रहा हूँ, मैं 2 नंबर का डिवीजन करूंगा। यहाँ पे इंट ए लिखूंगा, इंट बी लिखूंगा। थोड़ा ध्यान से देखिए तो ऊपर कंसेप्ट समझूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट फ्लोट सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी करूंगा। और यहाँ पे मैं मस्त पे इधर प्रिंट करूंगा। यहाँ पे मैं सी लिखूंगा और रिटर्न भी सी कर दो। ठीक है, अभी मुझे इस मेथड को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला इस मेन मेथड इसको एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए। हेलो वर्ड का ऑब्जेक्ट बनाना। एग्जैक्टली तो किसका ऑब्जेक्ट बना पड़ेगा, हेलो हेलो वर्ड वर्ड। इज इक्वल टू न्यू हेलो वर्ड। जैसे मैं एच डब्ल्यू डॉट ड्यू करता हूँ, आई कैन यूज 5,0 करता हूँ। नाउ टेल मी, यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होगा क्या, Yes. देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं इसको। आया एरर में एक्सेप्शन, प्रोग्राम कहीं और ही निकल गया, बराबर है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। लोड डी इक्वल टू, देखिए अब मतलब एक्सेप्शन ऑकर हुआ, इसलिए ये सेंटेंस प्रिंट हुआ क्या, बताइए मुझे।
हुआ क्या सेंटेंस प्रिंट? नो। No. नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने कुछ तो की रखी थी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे तो प्रोग्राम फट गए, इसी मेरा पूरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। ओके, नाउ टेल मी हाउ वी हैंडल द एक्सेप्शंस। Try catch. राइट, तो यहाँ पे मैं ट्राई लिखूंगा, मुझे जो कोड चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं कैश लिख रहा हूँ। राइट, अभी यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करता हूँ, रिटर्न में 0 कर देता हूँ, चलेगा? तो आपके लिए यहाँ पे ये प्रिंट भी करवाता हूँ। कुछ म्यूट करेगा प्लीज यार। देखिए अभी इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से देखिए डिवाइड बाय 0 हुआ, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, उसने रिटर्न नल किया, देखिए रिटर्न 0 किया। डी की वैल्यू क्या आ गई बताइए? डी की वैल्यू क्या आएगी? उसने रिटर्न क्या किया, क्या लेके आया वापस? 0। 0। तो 0. ये किस में स्टोर हो जाएगा? डी में। D. तो डी में इसलिए 0 स्टोर हुआ और उसमें प्रिंट किया। नोट 10 में आपका प्रोग्राम कहीं पे फटा क्या? प्रॉपर सब एग्जीक्यूट हुआ। Yes, sir. इसे बोलते हैं ट्राई कैच। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग लिखते हो, राइट, तो आपको सारी चीजें करना पड़ता है। जैसे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है ना, सुनामी आए तो क्या होगा, अर्थक्वेक क्या आएगा तो क्या होगा, राइट। इसीलिए तो हम लोग हमेशा सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, राइट। बराबर ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले हम लोग पहले देखते हैं, नीचे जाते समय हम लोग ये देखते हैं कि हमें जब तक पत्थर नहीं लगते तब तक हमें उसको ट्राई करना पड़ता है, राइट। सेम Yeah. लॉजिक यहाँ पे ही भी है। Yes, sir. सर हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ सर, रिटर्न में 0 ही क्यों लिया है? आप -1 लिख दीजिए मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी ले सकते हैं। अरे आपका कॉल है ना ये, आप प्रोग्राम लिखो, राइट। तो इट्स योर कॉल, आपको क्या लिखना है, ओके। ठीक है। अभी सर। जैसे अभी कैसे होता है पता है, कुछ 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 जगह पे ना जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, दो मतलब अभी कैसे होता है पता है क्या? जैसे मान लीजिए अगर आपको बुखार आए तो बुखार के लिए गोली ले सकते हो, सर्दी हो तो सर्दी के लिए गोली ले सकते हो, बदन में दर्द में उसके लिए गोली ले सकते हो, राइट। लेकिन इन सब के लिए गोली होती है, वो सब पे काम करती है, राइट। विक्स पाइन रिडक्शन, राइट। तो क्या गोली है, वो सबके लिए काम करती है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इस गोली के लिए हम लोग ये जनरलाइज गोली है, बराबर है, एग्री। Yes, sir. तो जैसे कि मान लीजिएगा एक्सेप्शन में भी ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू इट। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे अरिथमेटिक आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं ए आर लिखा शॉर्टकट में, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, शायद से इस कोड से मुझे आई कैन गेट इट एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऐसा भी हो सकता है फ्रॉम दिस एक्सेप्शन आई कैन गेट इट null pointer exception। और अगर ये नहीं हुआ तो आई कैन डू ए जनरलाइज गोली, जो अभी मैंने आपको दिया था। मोस्टली ऑटोमेशन में यही यूज करते हैं, जनरलाइज गोली यूज करते हैं, कोई बाकी जगह पे नहीं यूज करते। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, अगर आपको अभी ये भी नहीं चाहिए यू कैन डू वन थिंग, आप बोल सकते हो ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंग टू एक्सेस एलिमेंट
trying to access element from out of box, out of bound. Trying to fetch null values length. राइट अभी आप जैसा भी प्रॉब्लम लिखोगे ना उसके हिसाब से काम बनेगा। इसको मैं वाइड करता हूँ मेरे तो देखिएगा अभी मैं जो भी चेंजेस करूंगा ना बराबर उसके साथ। अभी ये 5,0 है देखिए अभी ये जनरलाइज गोली नहीं स्पेशलाइज गोली है दिखाता है आपको। देखिए अभी आप बताइए यहाँ पे जो एक्सेप्शन ऑकर हो कौन सा एक्सेप्शन ऑकर हुआ अरिथमेटिक होगा तो ये अरिथमेटिक के अंदर ही जाएगा डिवाइड बाय 0 बाकी कोई कहीं पे नहीं है बराबर। और आपका ये भी प्रिंट हुआ प्रोग्राम भी प्रॉपरली प्रिंट हुआ राइट कहीं भी कुछ फटा क्या नहीं मतलब आपने उस एक्सप्रेशन का हैंडल किया राइट। नाउ हम लोग क्या करते थोड़ा चेंजेस करते इसमें हम इमीडिएटली। अभी हम लोगों ने क्या किया था ये किया था ये किया था हाँ ये वाला नाउ टेल मी आपको भी पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। नाउ टेल मी यहाँ पे कौन सा एक्शन ऑकर होगा इंडेक्स ऑफ बाउंड अरे तो अभी यहाँ पे वो चेक कर ये स्विच कैसे तरह तरह यहाँ पे चेक कर हाँ ये इसका कैटेगरी का है क्या नहीं है ये इस कैटेगरी का है तो बराबर इसी में जाएगा बाकी किसी में नहीं जाएगा। तो हुआ कि ना आपका स्पेशल है गोली सिरदर्द के लिए सिरदर्द की गोली किसी और के लिए वही गोली बराबर है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सेप्शन हुआ इसे एरे के अंदर ही गए बाकी किसी के अंदर नहीं है बराबर है। हुआ कि नहीं प्रोग्राम कंट्रोल और मतलब आपको जो मैसेज चाहिए तो उससे पता भी चल रहा है किससे ये इश्यू आ गया बराबर है। अभी मान लेते हैं मुझे नल पॉइंटर का नहीं है मेरे पास नल पॉइंटर का नहीं है तो ऑब्वियस वो किस में जाएगा फिर दिस इज जनरलाइज एक्सेप्शन। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है x इक्वल टू नल है और एस वाई एस को करता हूँ एक्स डॉट लेंथ करता हूँ देखिएगा राइट एक्स डॉट राइट ये नल पॉइंट एक्सेप्शन है। नाउ आप बताइए इसमें कहीं नल पॉइंट एक्सेप्शन है क्या नहीं है इसीलिए वो कहाँ गया जनरलाइज गोली में गए राइट। अभी किसी को डाउट है कि बताइए मुझे इसका सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे अभी यस सर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब आपको समझ में आया क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपका प्रोग्रामिंग कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि हर प्रोग्राम लिखने से पहले या हर मेथड लिखने से पहले आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है इतना ही है आज के लिए। कल अपना लास्ट लेक्चर होगा परसों से हम लोग सिविल स्टार्ट करेंगे। कल छोटे मोटे क्वेश्चंस लेने वाले जैसे डीप एंड सुपर कीवर्ड लेना है हमें। ओके और एक चीज होता है यहाँ पे फाइनली ओके टाइम शायद डाउट चलेगा भगवान भरोसे चलते एक फाइनली करके ओके अभी इंट्रो में क्या क्वेश्चन पूछे इसके बाद पूछना। देखिए अगर मैं ट्राई यूज करता हूँ
तो एट को एट एनी कॉस्ट क्या यूज ही करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, एरर थ्रो किया, क्यों? यू कैन नॉट यूज ट्राई विदाउट ब्लॉक, मतलब फाइनली सॉरी कैच, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैन वी यूज ओनली ट्राई, हम लोग ट्राई ब्लॉक यूज कर सकते हैं ओनली। देखिए एरर थ्रो किया उसने, राइट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए, बिकॉज ट्राई ऑलवेज कम्स विथ कैच ब्लॉक। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, बट एक केस है, उस केस में आपको काम कर सकते हैं, जैसे टाइम फाइनली एक ब्लॉक होता है, उस केस में आपका काम बन सकता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, बट इन केस ऑफ ट्राई फाइनली ब्लॉक, we can use only try without catch block, जैसे ये वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पूछते हैं क्वेश्चन, कैन वी यूज मल्टीपल ट्राई एंड सिंगल कैच, व्हाट यू थिंक, चलेगा क्या? इसका आंसर नो। नंबर ऑफ, फॉर नंबर ऑफ ट्राई ब्लॉक, फॉर नंबर ऑफ ट्राई ब्लॉक there should be number of catch block. Okay, same question, can we use single try and multiple catch? Yes. Yes. अभी यस किया हम लोगों ने, राइट, अभी किया हम लोगों ने, तो यस, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा सोचना है, पहले लॉजिक लगाना है, फिर आपको बताना है। ठीक है, शायद मीटिंग एंड हो जाएगा। और क्या हो, क्या है इस केस में? ओके, अभी ये फाइनली क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। फाइनली इट इज अ ब्लॉक, is a block always be executed before returning the value। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कैसे होता है, मान लीजिए मेरे पास ट्राई है, जैसे मान लीजिए int a इक्वल टू 10 है, SYSO a करता हूँ, और यहाँ पे मैं SYSO हेलो लिख देता हूँ। ये तो मैं save- देखिए ये ट्राई क्या हुआ अभी इस केस में, आपका ये करते समय में, ये पूरा होने से पहले फाइनल भी कर देगा, ये आपका काम बना देगा। दो केस में लगा था, 2 मिनट रुकी, मैं अपना डिवाइड वाला फंडा ही लगाता था, काम बटे रहेगा। तो आई कैन डू बोथ दी थिंग्स। देखो फाइनली हुआ, बराबर है। अभी मैं आपके लिए यहाँ पे कैच भी लगा देता हूँ।
देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर होगा, सब लोग एग्री हो? तो उसने देखिए एक्सेप्शन ऑकर हुआ, फिर भी उसने फाइनल ब्लॉक प्रिंट किया, बराबर है? हेलो, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। यस सर। ओके, मतलब मुझे ये बताना है आपका जो फाइनली होता है ना, वो एट एनी कॉस्ट एग्जीक्यूट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कब हम लोग यूज करते हैं पता है? मान लीजिए मुझे कोई पॉपअप वगैरह क्लोज करना है काम होने पर, जैसे इसको अभी मैं टू